हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो पे एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। हम लोग जब कोई भी ऑब्जेक्ट को, भारी ऑब्जेक्ट होगा और पानी में डूबा हुआ है, तो उसको हम उठाने के लिए कोशिश करते हैं या पुश करते हैं तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। और उसी ऑब्जेक्ट को, भारी ऑब्जेक्ट जो ऊपर रहता है, बाहर रहता है, और उसको उठाने के लिए कोशिश करते हैं तो बहुत भारी लगता है, उठा नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सेम ऑब्जेक्ट का हम लोग पता है कि मास कंजर्व्ड होता है, हर जगह पे मास सेम रहता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो लिक्विड के अंदर उसको थोड़ा हल्का लगता है, हमें आसानी से उठा लेते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बताता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड के अंदर डालते हैं, वो उसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट डालते हैं, उसको दैट्स कॉल्ड बुआयंट फोर्स। वो एक बुआयंट फोर्स डालता है, उसका नेट फोर्स एक अपवर्ड डायरेक्शन में डालता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो कम्प्लीटली जब ऑब्जेक्ट डूब जाता है तो वो बुआयंट फोर्स जितना डालता है, वो उसका वॉल्यूम है एक ऑब्जेक्ट का, तो अंदर जाने के लिए उतना ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा। वो जो वॉल्यूम बाहर जब जितना निकालेगा उसको मेजरमेंट करेंगे, that weight must be equal to the upward thrust, that is buoyant force. buoyant force जितना होगा, वो ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर पुश करेगा, ऊपर उठाने के लिए कोशिश करेगा लिक्विड, उतना ही अमाउंट का वाटर वो डिस्प्लेस करेगा या लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है वो। तो आज देखते हैं, वो हम मेजरमेंट करके देखते हैं कि जो बुआयंट फोर्स है, ऑब्जेक्ट को जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स पुश करता है, दैट वन इज इक्वल टू, मतलब वो कैसे मेजर करेंगे? सपोज ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसका वेट है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट हो गया। तो मैं इसको डुबा दूंगा और उसको मेजर करूंगा, डुबा के मेजर करूंगा। मेरे पास स्प्रिंग बैलेंस है, तो मैं क्या करूंगा, उसको डुबा के मेजर करूंगा। तो मेजर करने से क्या हो जाएगा, मैं देखूंगा कि कितना कम हो जा रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एफरेंट वेट। मतलब इसका ओरिजिनल वेट तो बाहर मेजर किया, सपोज 1 kg का है, डुबाने के बाद 500-600 ग्राम हो गया, तो लॉस कितना हुआ? 400 ग्राम की। जो लॉस हुआ, वो लॉस क्यों हुआ? क्योंकि वो अपवर्ड थ्रस्ट, बुआयंट फोर्स का काम है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो अप्लाई कर रहा है और ये नीचे जा रहा है mg। तो जो डिफरेंस आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस में, दैट इज कॉल्ड अपरेंट वेट। और जो ऊपर के डायरेक्शन में लॉस हो रहा है 400 ग्राम का, वही 400 ग्राम का पानी बाहर आएगा, तो वो भी मेजर कर लेंगे। तो दोनों इक्वल हो गया, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेरीफाई हो गया। अभी देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट करके। हमारे पास ये ग्लास ऑफ वाटर है, इधर एक प्लास्टिक का बोतल है, उसके अंदर एयर है, इसका डेंसिटी कम है। तो मैं वो क्या करूँ, इसको डुबाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए घर पे। देखो मैं इसको डुबा रहा हूँ, तो मैं जो डुबा रहा हूँ, मुझे ये ऊपर के डायरेक्शन में पुश कर रहा है। मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ। आप भी ऐसे कीजिए तो आप फील कर पाओगे कि समवन इज पुशिंग यू अप, दैट इज समथिंग दैट इज पुशिंग यू अप, दैट इज कॉल्ड बुआयंट फोर्स। वो बुआयंट फोर्स है। तो ये जो ऊपर है, मतलब बुआयंट फोर्स इसका ज़्यादा है इसका वेट से, इसीलिए वो फ्लोट कर रहा है, दैट इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। तो बुआयंट फोर्स इस पर ज़्यादा है mg से, इसीलिए ये उसको हम डुबा के भी छोड़ देंगे तो डूबेगा नहीं। ज़बरदस्ती देखो मैं कितना भी डुबा के कोशिश कर रहा हूँ, ये ऊपर आ जा रहा है। सो ये हो गया बुआयंट फोर्स का काम, कि ऑब्जेक्ट को ऊपर के डायरेक्शन में पुश कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा है इसका वेट से। अच्छा, जब वेट ज़्यादा हो जाएगा, इसका देखो एक स्टील का, ठीक है, मास है, मैं उसको डाला, ये गिर जा रहा है, धीरे से डालूंगा, ग्लास है, फट जाएगा। देखो स्टील ये डूब जा रहा है, ठीक है, डूब जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि क्यों डूब रहा है? इसका ये है डेंसिटी ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है, बुआयंट फोर्स इसके ऊपर जितना जोर से काम कर रहा है, इसका वेट ज़्यादा है, तो ये नीचे के डायरेक्शन में चला जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम मेजर करेंगे, हमारा लॉ क्या था, ये डूब जाएगा तो ये जितना वेट का वाटर डिस्प्लेस करेगा, दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज द लॉस ऑफ इट्स वेट और एपरेंट वेट। मतलब मैं पहले इसको मेजर कर लूँ, इसका वेट कितना है, फिर पानी का अंदर डालूंगा, जितना कम दिखाएगा, मतलब सपोज पहले
100 ग्राम का होगा। फिर पानी का अंदर डाल के देखूंगा कि कितना वेट कम हो रहा है ड्यू टू द बुओयंट फोर्स। जो कम हुआ उतना अमाउंट का वाटर मुझे, उतना वेट का वाटर मुझे बाहर आना चाहिए, तो वो मेजर कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये मेजरिंग सिलेंडर है, उसके अंदर वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। और सिलेंडर नहीं है तो आपके पास वेइंग मशीन है, तो भी आप मेजर कर लोगे इजीली। ठीक है, कोई भी मेथड आप यूज करो। तो पहले इसको मैं वेट कर लेता हूँ कि ये सॉलिड का मास कितना है। ठीक, इसको हम अभी ऐसे हुक में लगा देते हैं और इसको मेजर करते हैं कि कितना वेट का है। तो ये मुझे देखो, ये ग्राम का है, ये 70 ग्राम दिखा रहा है मुझे। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 70 ग्राम दिखा रहा है। अभी 60 70 100 ग्राम का स्केल है और 1 न्यूटन का। ठीक है, तो ये 100 ग्राम, ये 70 ग्राम दिखा रहा है। अभी क्या करूं, मैं सिंपली इसको पानी के अंदर डालूंगा। मैं सिंपली उसको पानी के अंदर डालूंगा और मैं देखूंगा कि कितना इसका वेट लॉस हो रहा है। वही 70 पे रह रहा है कि थोड़ा कम हो जा रहा है वेट। तो पानी के अंदर डालूंगा, देखो आप देख पा रहे हो, मैं आप क्लोज लेके दिखाऊंगा। देखो 60 के आसपास आ गया। जब ये डूब गया 60 के आसपास आ गया, मतलब 10 ग्राम का वाटर, 10 ग्राम का इसका लॉस हो रहा है। ठीक है, 10 ग्राम का जब ये कंप्लीटली डूब जा रहा है। अभी पार्शियली डुबा के दिखाऊंगा, देखो ऑलमोस्ट 65 के पास है। जब हाफ डुबा रहा हूँ मतलब 5 ग्राम का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा डुबा देने से कितना, पूरा डुबाने के लिए निकालते हैं, इजी होगा थोड़ा। तो पूरा डुबा देने से 60 ग्राम हो रहा है, मतलब 10 ग्राम का मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, 10 ग्राम का लॉस हो रहा है। तो अभी उसको क्या करेंगे, थोड़ा इसको टिल्टेड करके रखेंगे। नहीं तो हमारे पास दूसरा भी है जो ओवरफ्लो कैन है, लेकिन ये इससे भी हम कर सकते हैं, ओवरफ्लो कैन से। दोनों में करेंगे क्योंकि ओवरफ्लो कैन में थोड़ा ज़्यादा बड़ा सब्सटेंस होने से इजी हो जाएगा। स्टिल हम लोग ओवरफ्लो कैन में भी करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे पास सेटअप रेडी हो गया, लेकिन हमें ओनली डिफरेंस जो मिल रहा है 10 ग्राम के मिल रहा है। तो छोटा है ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमें ओवरफ्लो कैन को बहुत प्रिसाइजली मेजरमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 ग्राम बहुत कम होता है, ये जो डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें वाटर अभी पोर करेंगे। पहले उसको, इस पे एक होल है ओवरफ्लो कैन, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो इससे क्या होगा, पानी ऑब्वियसली वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा, तो ये ओवरफ्लो होके पानी इधर से बाहर निकलेगा। तो हमें कलेक्ट करना होगा जो वाटर, वो 10 ग्राम के होना चाहिए, क्योंकि हमें लॉस 10 ग्राम में हो रहा है। तो पहले हम इसको फिलअप कर देंगे अप टू द होल। अब ऑलमोस्ट हमारा सेटअप रेडी हो गया। वाटर इसका पूरा अप टू जो, अभी उसका पूरा जो ओवरफ्लो कैन का पूरा अपर जो हॉल के पास तक पूरा ये वाटर फील्ड है। अभी मैं सब्सटेंस को डालूंगा और देखेंगे जो वाटर लॉस हो रहा था 10 ml की, वो मेरे को कलेक्ट करना है इसमें। और ये मेजरिंग जो सिलेंडर है, इसमें 10 ml 20 ml 50 ml तक मेजर कर सकते हैं। तो वो 10 ml की वाटर मुझे मिलना चाहिए। तो ग्राम पर सीसी 10 ml जो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो हमारा मेजरमेंट सही आ जाएगा। तो पर मोर प्रिसाइजली करना होगा काम, और इसको हम धीरे धीरे करके इसमें डुबा देंगे। थोड़ा पानी भी लॉस होने से मुश्किल है। ज़्यादा डुबाना नहीं है क्योंकि बहुत डिफरेंस कम है, तो हमें
ओनली 10 ml की वाटर कलेक्ट होगा। और थोड़ा देर वेट करेंगे क्योंकि ड्रॉप ड्रॉप वाटर आ रहा है, ड्रॉप बंद आने तक वेट करेंगे। देखो इसमें हम थ्रेड भी लगा सकते हैं और प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, और थोड़ा प्रॉपर इसको सेटअप कर सकते हैं हमारा मोर प्रिसाइज रिजल्ट के लिए। तो हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली हमें 10 ग्राम ml का ना वाटर आना चाहिए। अभी बंद हो गया, उसको निकाल देते हैं। और देखो इसमें भी जब डाल रहा हूँ वो सेम रीडिंग मुझे 60 ग्राम की आ रहा है। तो अब इसको निकाल देते हैं क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र भी करना है, तो वो भी हमारे लॉस हो सकता है थोड़ा वाटर। ये जो वाटर कलेक्ट हुआ इसको हम ये सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो इसमें थोड़ा बहुत वाटर भी लगा हुआ है, ये सारे प्रॉब्लमेटिक है, ये सब एरर है आपका, सोर्सेस ऑफ एरर। तो ये है हमारा मेजरिंग सिलेंडर। देखो 10 ml 20 ml 30 ml उस पे इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देखो कितना तक आया। अब अच्छे से देख रहे हो तो ये 9 ml तक अप्रोक्सीमेटली 9 ml तक आ गया है। पैरेलल करके दिखाता हूँ। अप्रोक्सीमेटली आपको, क्योंकि वाटर ड्रॉप इसमें रह गया है और कुछ वाटर ड्रॉप इसमें भी था, तो इसीलिए हमें 9 ml तक ऑलमोस्ट मिला है। तो ml मतलब 1 ml इज 1 ग्राम पर cc सेंटीमीटर क्यूब। तो दैट मीन्स 10 ग्राम की हमें जो लॉस हुआ था वो हमें 10 ग्राम की इधर कलेक्ट हो गए। दिस वेरीफाइज आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड हम लोग और एक चीज़ प्रूफ करेंगे कि जो वॉल्यूम, ये तो प्रूफ कर सकते हैं, जो वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हुआ दैट इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, वो भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ये जो इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेसेस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम कलेक्टेड, मतलब इसका भी वॉल्यूम इसका भी वॉल्यूम सेम होगा जो कि वाटर डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो ये एक्टिविटी से हम लोग वेरीफाई किए कि एक सॉलिड सब्सटेंस हम लोग जब वाटर में ये सिंक कर रहा है तो इसका जो अपवर्ड फोर्स दैट इज बुओयंट फोर्स एंड योर वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है दोनों का सेम अमाउंट है। weight of the apparent weight and the loss of weight, right, by the buoyant force is equal to the water or the water displaces by this body। वो obviously इसका वॉल्यूम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस करेगा। so that's for today, see you in the next video। आप कमेंट करके बताना कि if you are having any doubt or any step which is not clear। See you in the next video। Thank you for watching। Bye bye।